विंदम लालयंतम सुतांचून, अपने बच्चों को गोद में बैठा करके उनका दुलार कर रहे हैं। दूसरे महल में पहुंचे तो देखते क्या है कि भगवान अपनी पत्नी के साथ झूला झूल रहे हैं। जहां भी नारद जी गए और भगवान को देखा तो कुछ न कुछ करते हुए देखा, अकेले नहीं थे। 16,108 महल में जहां भी नारद जी गए वहां भगवान मिले। अंत में नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, हे प्रभु आपके अनेक रूप हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और श्री नारद जी विदा हो गए। द्वारिकापुरी में रह करके भगवान श्री कृष्ण ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया है। त्रेता का जो रावण है वही द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में प्रकट हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल प्रतिदिन भगवान को गालियां देता, गिन गिन करके गालियां देता। जैसे हम लोग गिन गिन करके भगवान का नाम लेते हैं ना, सीताराम सीताराम माला पे गिनते, वो गिन करके भगवान को गाली देता, लेकिन 100 नहीं पूरा करता था, 99। क्योंकि भगवान ने उसकी मां को वचन दिया था कि जिस दिन ये 100 अपराध पूरा कर देगा उस दिन मैं इसे मार दूंगा। तो वो बदमाश जानता था कि 99 गालियां मैं दूंगा तब तक कृष्ण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो गिन करके गाली देता था और बड़ी सावधानी से गिनता था। आज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी राजा आए। भगवान श्री कृष्ण के अग्र पूजा की जब बात आई तो शिशुपाल ने विरोध किया और विरोध करते हुए शिशुपाल ने अनेक अपशब्द कहे और रोष में आकर के शिशुपाल अपशब्द कहता गया और उसे ध्यान नहीं था। 99 गालियां पूरी हो गईं, 100 हो गईं। 100 से ऊपर ज्यों हुई तुरंत भगवान खड़े हो गए और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। शिशुपाल भी जान गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शिशुपाल ने अपने स्वरूप को समझ लिया। ये शिशुपाल कौन है? भगवान का नित्य पार्षद है। आज इसके उद्धार का समय आ गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल के मस्तक को काट दिया। शिशुपाल के मस्तक से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। और इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने सुदामा नाम के ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। श्री सुदामा जी का चरित्र भागवत की कथा में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आपको बतावें कि भागवत में सुदामा जी का नाम ही नहीं। लोग कहते हैं सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है। अरे जब भागवत में सुदामा का नाम ही नहीं लिखा तो उनके माता पिता का नाम कहां ढूंढोगे? केवल इतना लिखा है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे। सुदामा नाम था, ये भागवत में नहीं है। अन्य पुराणों के आधार पर, अन्य ग्रंथों के आधार पर इनको सुदामा के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन वेदव्यास जी ने स्पष्ट रूप से सुदामा नाम इनका नहीं लिया भागवत। और जो लोग थोड़े बहुत जिज्ञासु बनते हैं वो पूछते फिरते हैं, ये बताओ सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था? ऐसे प्रश्नों का कोई फल नहीं है। सुदामा के माता पिता का नाम पूछने से कोई लाभ भी तो मिलने वाला नहीं। कितने लोग पूछते हैं श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? क्या करोगे जान करके? श्राद्ध करना है कि पिंडदान करना है? क्या करना है? अगर सबका नाम ही रामायण में भागवत में लिखा जाए
तो सबके नाम से ही पोथी भर जाएगी, काम कहां लिखा जाए है? किसने कौन सा महान कार्य किया ये महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण नहीं। और पूछने वालों के तो प्रश्न का कोई अंत नहीं होता महाराज। एक बार मैं बिहार में, झारखंड, अब तो झारखंड हो गया, गढ़वा जिला में प्रवचन करने गया था। तो एक सज्जन ने प्रश्न किया, बड़ा विलक्षण प्रश्न, आपको सुनकर के हंसी आएगी। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी राम कथा तो आप बड़ी सुंदर सुनाते हो, हमारी एक शंका का समाधान कर दो। हमने कहा क्या? बोले ये बताओ कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई, उस राक्षस का नाम क्या था? सोचो अब इस प्रश्न का क्या मतलब हो कि किस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई। हमने कहा भैया जिस किसी राक्षस ने आग लगाई उसने अच्छा काम तो नहीं ही किया। क्यों? बोले हनुमान जैसे भक्त की पूंछ में जो आग लगावे वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। और रही बात उसके नाम की, तो जो इतना बड़ा पापी हो, हनुमान जैसे भक्त की पूंछ में आग लगावे, ऐसे पापी का तो नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने नाम नहीं लिया। और क्या उत्तर दिया जाए? हमने कहा ऐसे पापी का नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका नाम नहीं लिखा। और अगर उसका नाम तुम लेना चाहते हो तो मैं यही समझूंगा कि तुम तो उससे भी बड़े पापी हो, इसलिए ऐसे नाम के चक्कर में मत पड़ो। कहने का मतलब ये सत्य घटना है। कहने का तात्पर्य कि ऐसे प्रश्नों से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। सत्संग करने के बाद अगर जिज्ञासा है तो प्रश्न ये करो कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है। क्या नाम था, नाम क्या था? तो ये लिस्ट बनाने से कोई फायदा मिलने वाला, ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं और ऐसे प्रश्नों का कोई अंत भी नहीं। ऐसे कितने प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो आइए विषय वस्तु की ओर। श्री सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र का वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे, बड़े विरक्त और संतोषी, और केवल नाम के ब्राह्मण नहीं थे, काम के ब्राह्मण। नाम के ब्राह्मण और काम के ब्राह्मण में अंतर क्या है? बोले जो केवल नाम से त्रिवेदी और चतुर्वेदी हो और एक वेद मंत्र उसको न मालूम हो तो नाम का ब्राह्मण। नाम क्या? बोले चतुर्वेदी। वाह, हैं तो चतुर्वेदी और 4 वेद का एक एक मंत्र भी नहीं सुना सकते, तो ऐसे ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद थे, वेद को जानने वाले वेदज्ञ थे सुदामा जी महाराज। और आचरण संपन्न संतोषी ब्राह्मण, जो मिले जीवन में उसी में संतुष्ट रहने वाले। आप कहोगे अगर जीवन में संतोष ही था सुदामा जी के तो सुदामा जी भगवान के यहां क्यों गए? बोले सुदामा जी भगवान के यहां नहीं जा रहे थे, वो तो उनकी पत्नी ने आग्रह करके भेजा। सुदामा जी ने कभी इच्छा नहीं की कि मुझे कुछ चाहिए, इतना संतोष था सुदामा जी। और ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति, सलज्जा गणिका नष्टा निरलज्जा कुलांगना। ये नीति है कि ब्राह्मण अगर असंतोषी हो जाएगा तो ब्राह्मण का नाश हो जाएगा। जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष नहीं वो ब्राह्मण
विनष्ट हो जाता है। और क्षत्रिय बोले जिस क्षत्रिय के जीवन में संतोष हो जाए वो क्षत्रिय विनष्ट हो जाता है। क्षत्रिय को संतोष नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले वो संतोष कर लेगा, इतने में हमारा काम चल गया तो फिर काहे को राज्य का विस्तार होगा। आखिर अर्जुन को संतोष हो गया था कि नहीं हो गया था? अर्जुन ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, जाने तो हमको राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ये तो उल्टा कर रहा है, इसको संतोष आ गया, इसको असंतोष होना चाहिए और इसे युद्ध करना चाहिए इसके लिए। और भगवान ने अर्जुन के हृदय में असंतोष उत्पन्न किया और अर्जुन से युद्ध करा दिया। तो ब्राह्मण के जीवन में संतोष और क्षत्रिय के जीवन में असंतोष। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति और सलज्जा गणिका नष्टा। गणिका, गणिका माने नर्तकी। अगर नर्तकी के जीवन में लज्जा आ जाएगी तो नाचेगी कैसे? उसको तो निर्लज्ज होना पड़ेगा। सलज्जा गणिका नष्टा, अगर वो सलज्ज हो जाएगी तो उसका नृत्य गान बंद हो जाएगा, इसलिए उसको निर्लज्ज होना पड़ता है। और निर्लज्जा कुलांगना, और जो कुल की बधू है, कुल की बधू अगर निर्लज्ज हो जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी। ये नीतियां हैं। ब्राह्मण के जीवन में असंतोष आ जाए तो नष्ट हो जाएगा, क्षत्रिय के जीवन में संतोष आ जाए तो नष्ट हो जाएगा, गणिका के जीवन में लज्जा आ गई तो वो नष्ट हो जाएगी, और कुल की बधू के जीवन में निर्लज्जता आ जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी। सबके लिए सब नहीं होता, सबके लिए अलग अलग धर्म है और सबके लिए शास्त्रों ने अलग अलग विधान किए। सुदामा जी महाराज बड़े संतोषी, जीवन में कभी कुछ चाहा ही नहीं, जो मिले में काम चला लेते। और जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष होता है वही विद्या व्यसनी होता है। विद्या व्यसनी का मतलब वो विद्या को अपना व्यसन बना लेता है। और जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष नहीं होगा वो विद्या व्यसनी नहीं हो सकता। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व नागेश भट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए। संस्कृत जगत में उनका वैदुष्य आज भी प्रसिद्ध है। उनके लिखे हुए ग्रंथ पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि आटा को घोल करके नमक डाल करके पी करके वो स्वाध्याय करते। एक दिन वो आटा भी उनके घर में खत्म हो गया, नागेश भट्ट के घर। पत्नी ने आकर के कहा कि आज कुछ नहीं है। तो नागेश भट्ट के दरवाजे पर, उनके घर के दरवाजे पर एक इमली का पेड़ था। नागेश भट्ट ने कहा इमली के पेड़ में पत्ते हैं, इन पत्तों को तोड़ करके पीसो। इमली के पत्ते खट्टे होते हैं, थोड़ा नमक भी डाल देना, इसी का शरबत बना करके दे देना, यही पी लूंगा। और इमली के पत्ते का शरबत पी करके शास्त्र चिंतन करते रहिए। जीवन में संतोष था ब्राह्मण। आज ब्राह्मणों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण धन लोलुप होकर के धन के पीछे भाग रहा है। ब्राह्मण जिस दिन अपनी तपस्या और अपने त्याग में आ जाए उस दिन धर्म की निश्चित रक्षा हो जाए। आज ब्राह्मण का नाश इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत हो गए। दुनिया के चाकचिक्य को देख करके उसी में वो पागल हो। ब्राह्मण के जीवन में त्याग ही उसका सार सर्वस्व है, उसका सब कुछ है। नागेश भट्ट पढ़ते कैसे थे? उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि उनकी पीठ में कुबड़ था, बैठ नहीं पाते थे। तो उनकी पत्नी ने क्या किया? बोले मिट्टी की दीवार बनाई और मिट्टी के दीवार में इतना बड़ा गड्ढा बनाया, उसी में अपना कुबड़ पीठ का घुसा देते थे ऐसे, और तब बैठ करके शास्त्र का चिंतन। इमली का पत्ता, उसका रस शरबत पी करके शास्त्र का चिंतन और स्वाध्याय उन्होंने किया। ये ब्राह्मणों का तप है। श्री सुदामा जी महाराज ऐसे ही विरक्त ब्राह्मण, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री
सुदामा जी महाराज तो संतुष्ट रहते, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जब भूख से बिलखते हैं, ये बच्चे जब रोते हैं तो इनका रोना मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं इनकी मां हूं, मैं क्या करूं, कुछ आप करो। सुदामा जी ने कहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, आप एक बार उनके पास चले जाओ, वो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे दुख को जान जाएंगे, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी, कृपा दृष्टि हो जाएगी, हमारा दुख दूर हो जाएगा, आप जाओ। तो सुदामा जी की पत्नी ने जब कई बार कहा तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए, लेकिन सुदामा जी ने कहा, देवी सुन लो, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि भगवान कृष्ण मुझे कुछ दें, मेरे जाने का केवल एक उद्देश्य होगा कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही उत्तम लाभ होगा कि उत्तम श्लोक, जिसकी कीर्ति उत्तम है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा, इस लोभ से मैं द्वारिकापुरी जाऊंगा, और मेरे अंदर कोई लोभ नहीं। पत्नी ने कहा, जाओ। तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो सुदामा जी ने कहा, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, मित्र के घर, गुरु के घर और राजा के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। रिक्त पाणिम न गच्छेत, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के जाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं पड़ोस से कुछ मांग करके लाती हूं, उधार मांग करके लाती हूं, भीख मांग करके नहीं, उधार मांग करके लाऊं। और 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुदामा जी की पत्नी लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी की पत्नी आई हैं, और एक पुराने कपड़े में लपेट करके बांध करके सुदामा जी को दिया और कहा, लेकर के आप जाओ। सुदामा जी उस चावल रूपी उपहार को लेकर के अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी चल पड़े। द्वारकापुरी सुदामा जी पहुंचते हैं, भगवान को पता चला, भगवान दौड़ते हुए आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया, और आदर पूर्वक ले जाकर के सुदामा जी को भगवान ने अपने पलंग पर बैठाया। भगवान का जो अपना निज कक्ष था, उस कक्ष में अपने बिस्तर पर सुदामा जी को बैठाया और भगवान नीचे बैठ गए। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामल कीर्तिना विस्मितो भूति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। उस अंतःपुर के जितने सेवक थे, दास दासियां थीं, सब व्याकुल हो गए। अरे, ये द्वारिकाधीश ने किस अवधूत को ला करके, किस भिखारी को ला करके इस बिस्तर पर बैठा दिया। और रुक्मिणी जी जो थी ना, रुक्मिणी जी को भी अच्छा नहीं लगा। भगवान सुदामा जी को अपने पलंग पर बैठाकर स्वयं चरणों में बैठकर उनके चरण को सहलाने लगे, चरण दबाने लगे। इस दृश्य को देख करके रुक्मिणी जी के मन में कुछ विपरीत भाव आ गया। क्या भाव आया? बोले, रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी, कहां से ला करके इस फटीचर को, इस गंदे आदमी को हमारे बिस्तर पर, हमारे पलंग पर बैठा दिया। और ये भाव रुक्मिणी जी के मन में आया और शुकदेव जी ने इसको लिख दिया भागवत में। किमनेन कृतम कर्म अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस गर्हित व्यक्ति ने, इस अधम व्यक्ति ने कौन सा पुण्य किया था कि आज भगवान द्वारिकाधीश इसको अपने बिस्तर पर ला करके बैठाए। और यही सब रुक्मिणी जी मन में जब सोचने लगी
और उनका मुखमंडल रुक्मिणी जी का बदल गया। भगवान जान गए कि रुक्मिणी के मन में क्या चल रहा है। कहते हैं ना कि आदमी का चेहरा देख करके उसके हृदय के भाव को पढ़ा जा सकता है। ये चेहरा पढ़ने की कला सब में नहीं होती। हमारे यहां कहते हैं ना कि आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, और खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। लिफाफा देख करके ही अंदाजा लग जाता खत में क्या लिखा होगा। उसी प्रकार आदमी का चेहरा देख करके उसके हृदय के भाव को जाना जा सकता है। मन महीप के हाल को दृग दीवान कही देत। रुक्मिणी के भाव को भगवान जान गए और भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और इशारे इशारे में ही भगवान ने रुक्मिणी को बहुत कुछ कह दिया। क्या कहा? भगवान ने अपने आंखों के इशारे से ही मानो रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी आज एक ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठाकर मैं उसके चरणों में बैठकर उसे आदर दे रहा हूं, उस ब्राह्मण का मैं सम्मान कर रहा हूं, तो तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुम द्वारिका की पटरानी हो। तुम्हें द्वारिका की पटरानी होने का गर्व है। वो दिन याद करो कि एक ब्राह्मण ही तुम्हारा पत्र लेकर के मेरे दरवाजे तक आया था। अगर वो ब्राह्मण न आया होता तो आज तुम द्वारिका की पटरानी नहीं होती, नौकरानी भी बनने का अधिकार तुम्हें न होता। भगवान ने रुक्मिणी से संकेत में ये सब कह दिया। भगवान ने कहा, रुक्मिणी याद कर, उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। तेरे भाई रुक्मी को अगर पता चल जाता कि ये ब्राह्मण तेरा पत्र लेकर के जा रहा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा दी और तेरा पत्र मेरे तक लेकर के आया, और जिसका परिणाम कि आज तू द्वारिका की पटरानी है। और आज एक ब्राह्मण को मैं आदर दे रहा हूं, एक ब्राह्मण का मैं सम्मान कर रहा हूं, उसे पूज रहा हूं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? भगवान के इस मनोभाव को रुक्मिणी जी जान गई कि ये तो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। सब देवों के देव तो भगवान है, और भगवान के देवता कौन है? बोले ब्राह्मण। भगवान ने ब्राह्मणों को अपना देवता मान रखा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रुक्मिणी जी समझ गईं, और फिर रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब मुझे भी अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए इन ब्राह्मण की सेवा करके। और रुक्मिणी जी भी लग गई सेवा में। दौड़ करके रुक्मिणी जी गई हैं, परात लेकर के आई, जल लेकर के आई और भगवान कृष्ण का सहयोग करने लगी। किया और पूजन करने के बाद हाल समाचार पूछा। क्या समाचार पूछा? बोले भगवान ने यही पूछा कि सुदामा जी, गुरुकुल से पढ़ने के बाद आप अपने घर चले गए, हम अपने घर चले आए, तो ये बताओ कि गुरुकुल से जाने के बाद आपने विवाह किया कि नहीं किया? यही प्रश्न भगवान ने सुदामा जी से पूछा। और मित्रों की वार्ता तो ऐसी ही होती। बहुत दिन बाद जब मित्र मिलते हैं तो यही कहते हैं, अरे यार तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? और वो मित्र कहता हाँ हाँ हो गई। अच्छा ये बता तेरी दुल्हन कैसी, कहाँ तेरी शादी हुई, कैसे बारात गई? मित्रों का आपस का आनंद है। तो भगवान भी इसी भाव से सुदामा जी से पूछते। सबसे पहला प्रश्न भगवान ने सुदामा जी से यही किया कि समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। समावर्तन संस्कार के बाद आपने विवाह किया, और अगर विवाह किया तो आपके अनुकूल आपको भार्या मिली कि नहीं मिली? तो सुदामा जी कहते हैं
कृष्ण बड़ी सुंदर पत्नी मिली है। सुंदर से तात्पर्य गुणवान, सुशील पत्नी आज्ञाकारिणी है, और उसी के कहने पर मैं यहां तक आया हूं। इतना सुनते ही भगवान ने सुदामा जी से कहा कि तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब तो सुदामा जी चौंक गए। सुदामा जी को याद आया, अरे हम तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए, ये द्वारिकाधीश हैं, दिव्य राज भोग का अनुभव करने वाले, और मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया हूं, ये इनके लायक नहीं है। उस चावल की गठरी को सुदामा जी अपने कांख में छिपाने लगे, लेकिन भगवान ने देख लिया, छिपाया उससे जाता है जो कोई साधारण व्यक्ति हो, और ये तो भगवान चोरों के सरदार हैं, चोर से कोई व्यक्ति कहां तक चोरी कर पाएगा। भगवान ने देख लिया और भगवान ने कहा, भैया छिपाओ मत, मेरी भाभी ने भेजा है। ऐसा कहते कहते भगवान ने खींच लिया गठरी, और ज्यों ही गठरी खींची, उस खींचा झपटी में, छीना झपटी में पुराने कपड़े में बंधी हुई वो गठरी फट गई। सारा चावल फर्श पर बिखर गया, और उसी चावल पर भगवान लौट गए। महाराज, फर्श पर गिरे हुए चावल पर भगवान लेट गए, और लेट करके दोनों हाथों से उसे बटोरा, बटोर करके जमीन पर ही उसकी ढेरी लगाई, और ढेरी लगाने के बाद उस चावल को जमीन से ही उठा करके भगवान अपने मुख में रख करके कर 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 दांत से चबा चबा करके उस चावल को भगवान खाने लगे। एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अक्सर कथाओं में कथा व्यास लोग ये बातें कह देते हैं कि भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाया और तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। और क्यों पकड़ा? बोले 2 मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी चावल खाएंगे तो तीसरा लोक भी दे देंगे सुदामा जी को, इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। लेकिन आपको बतावें कि भगवान ने 2 मुट्ठी खाया ही नहीं, भगवान केवल 1 मुट्ठी चावल खाए। भागवत में यही लिखा है, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, द्वितीयाम जग्धुमादधे, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तावत् श्री जगृहे हस्तम, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। 1 ही मुट्ठी भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ नहीं पकड़ा कि 2 मुट्ठी खा लेंगे तो सुदामा को कुछ और दे देंगे। भगवान से ज्यादा उदार रुक्मिणी जी, भगवान अपना सर्वस्व दे दें अपने भक्त को तो रुक्मिणी जी भगवान को रोकने वाली नहीं। बोले तो रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले रुक्मिणी जी ने इसलिए पकड़ा, रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु ये चावल ब्राह्मण के घर से आया है, और सुदामा जी तपस्वी ब्राह्मण हैं। तपस्वी ब्राह्मण के घर का अन्न महाप्रसाद होता है, और इस महाप्रसाद को 1 मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया, और आपके पीछे 16,108 पत्नियां हैं, कम से कम 1-1 चावल हम लोगों को भी तो मिल जाए, इसलिए अब छोड़ दूंगा। इस भाव से भगवान ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ लिया, रुक्मिणी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। और इसका प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है? बोले शुद्धम भागवतस्यान्नम, भगवान के भक्तों के घर का अन्न पवित्र होता है। और जल कौन सा पवित्र होता है? बोले शुद्धम भागीरथी जलम, दुनिया में सबसे शुद्ध पवित्र अगर कोई जल है तो गंगा जल, और दुनिया में सबसे पवित्र अन्न कोई है तो भगवान के भक्तों के घर का अन्न।
शुद्धम भागवतस्यान्नम शुद्धम भागीरथी जलम अशुद्धम विष्णु परम चित्तम। और किसका चित्त शुद्ध है, किसका हृदय शुद्ध है? बोले जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विराजमान हो उसका चित्त शुद्ध है। और दुनिया में जितने व्रत हैं उन व्रतों में सबसे शुद्ध और पवित्र व्रत कौन है? बोले शुद्धम एकादशी व्रतम। एकादशी से बड़ा दुनिया में कोई व्रत नहीं। भगवान के भक्त के घर के अन्न जैसा दुनिया में कोई अन्न नहीं, गंगा जल जैसा दुनिया में कोई जल नहीं, और विष्णु भक्ति से परिपूरित हृदय जैसा दुनिया में कोई हृदय नहीं, और एकादशी जैसा दुनिया में कोई व्रत नहीं। और ऐसी स्थिति में प्रार्थयेत वैष्णवस्यान्नम। अगर किसी वैष्णव के घर, किसी भगवान के भक्त के घर जाओ तो उसके घर जाकर के मांग करके प्रसाद लो। अगर कुछ न मिले तो पानी ही पी करके आओ, उसके घर का जल तुम्हें पवित्र कर देगा। भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है। इसीलिए रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया, अब इतना छोड़ दो, कम से कम आपकी जो ये दासियां हैं इन सबको प्रसाद मिल जाए। भगवान समझ गए और भगवान ने छोड़ दिया। फिर तो रुक्मिणी जी ने उन बचे हुए चावलों को उठा करके रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में रखा है, और फिर एक एक चावल निकाल करके भगवान की एक एक पत्नियों को प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से दिया। भगवान कृष्ण की समस्त पत्नियों ने जब सुदामा जी के द्वारा लाए गए उस चावल को ग्रहण किया, फिर तो सब ने कृपा की सुदामा जी के ऊपर। ये भगवान की जितनी पत्नियां हैं ये सब कौन हैं? बोले सब लक्ष्मी ही तो हैं। लक्ष्मी के ही विभिन्न रूप हैं। 16,108 रूपों में लक्ष्मी ही लीला कर रही हैं, और सबके घर में, सबके मुख में सुदामा जी के यहां से आया हुआ अन्न जब पहुंच गया तो सभी लक्ष्मियों ने कृपा की, और ऐसी कृपा की कि सुदामा जी महाराज को तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी के घर पर इतनी वस्तुएं प्रकट हुई, इतनी व्यवस्था हो गई कि किसी राजा के यहां भी उतनी व्यवस्था नहीं हो सकती। इतनी व्यवस्था भगवान की पत्नियों ने भेज दिया। आपको बतावें कि सुदामा जी जैसे आए थे भगवान ने उसी प्रकार सुदामा जी को विदा कर दिया। एक दिन भी नहीं रोका है। ये बात अलग है कि कथा में रोचकता के लिए, भाव के लिए कहते हैं कि सुदामा जी कई दिन तक द्वारिकापुरी में रुके, लेकिन ना, सुदामा जी आए, भगवान ने पूजन आदर सत्कार किया, मिले, हाल समाचार हुआ, उसके बाद सुदामा जी को भगवान ने विदा कर दिया, आप जाओ। और जाते समय सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी भी भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से उठा करके नहीं, अपने हाथ से कन्हैया ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया सुदामा जी। जैसे आए थे सुदामा जी वैसे ही विदा हो गए। क्यों नहीं दिया? बोले इसका कारण है, भगवान ने सोचा कि अगर सुदामा को मैं कुछ दूंगा अपने हाथ से तो मेरे मित्र सुदामा को संकोच होगा, और अपने मित्र को मैं संकोच में डालूं ये ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ देना है घर पहुंचा दूंगा, वही व्यवस्था करवा दूंगा। और भगवान ने अपने संकल्प से सुदामा जी के लिए सारी व्यवस्था कर दी। सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो देखते महाराज कुटिया गायब। सुदामा जी की जो कुटिया थी वो गायब, और जहां कुटिया थी वहां सुंदर महल बना हुआ। सुदामा जी तो चौंक गए कि ऐसे ही मेरे पास कुछ नहीं था, जो घर की जमीन थी, जो कुटिया थी, वो भी गायब हो गई, अब मैं क्या करूं। और तब तक सुदामा जी ने देखा कि उस महल से सुदामा जी की पत्नी ब्राह्मणी निकल करके आ रही। सुदामा जी ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरी पत्नी है। आकर के ब्राह्मणी ने चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने पूछा, ब्राह्मणी ने सारा समाचार सुनाया। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। गोविंद तेरी अपार करुणा है, तेरी लीला कोई नहीं जान सकता। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ हैं भगवान।
किसी भी कार्य को कैसे भी वो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान की इन लीलाओं का और भगवान की दिव्य करुणा का अनुभव करते हुए सुदामा जी आनंदित हो गए। जन्म जन्मांतर की सुदामा जी की दरिद्रता समाप्त हो गई। सुदामा जी के पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। इसके बाद एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के वंश के विनाश का उपक्रम होता है। भगवान कृष्ण जान गए कि मेरे वंश का इतना विस्तार हो गया है कि ये मेरे वंश के लोग ही पृथ्वी के लिए भार बन जाएंगे। जिस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मेरा अवतार हुआ, दुष्टों का विनाश करने के लिए, आगे चल करके ये मेरे वंश के लोग ही पृथ्वी के लिए भार बन जाएंगे और इनको कोई जीत नहीं पाएगा और ये सबको सताएंगे। इसलिए इनको भी विनष्ट कर देना चाहिए। ये योजना भगवान ने ही बनाई है अपने वंश के विनाश के लिए। और भगवान के पुत्रों को ब्राह्मणों का शाप हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को सजा करके, साड़ी पहनाकर, पेट के ऊपर कपड़ा रख करके, आगे घूंघट करके सांब को लेकर के दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा इत्यादि महर्षि प्रभासक क्षेत्र में बैठे थे। जाकर के प्रणाम कराया। दुर्वासा जी ने कहा, बताओ क्या बात है। भगवान कृष्ण के पुत्रों ने कहा, प्रभु ये बताओ कि ये गर्भवती स्त्री बेटा को जन्म देगी कि बेटी को जन्म देगी। दुर्वासा जी तो जान गए, अरे ये तो पुरुष है, इसको स्त्री बना करके लाए। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने शाप दे दिया कि न बेटा पैदा करेगी न बेटी पैदा करेगी। जनिष्यति वो मंदा मुशलम कुलनासनम, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश करे। अब तो बालक डर गए। सांब के कपड़े को खोला और ज्यों ही कपड़े को हटाया तो एक इतना बड़ा मूसल गिरा खट्ट से नीचे। अब तो सब डर गए बच्चे देख करके उसको। क्या करें? जा करके महाराज उग्रसेन से बताया। देखो, अगर जाकर के वो बालक भगवान कृष्ण से बताते तो शायद भगवान कृष्ण कोई उपाय कर देते, लेकिन विधि का जो विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। जाकर के उग्रसेन से बताया और उग्रसेन जी ने तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। द्वारिका में कोई भी बात होती थी तो बिना भगवान कृष्ण के परामर्श के उग्रसेन जी निर्णय नहीं करते थे। लेकिन आज इतनी बड़ी समस्या आई कि कुल के नाश के लिए शाप हुआ और उग्रसेन जी ने तुरंत निर्णय सुना दिया, ले जाओ इस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक देना। अगर भगवान के पास ये बात आती तो भगवान शायद कोई उपाय कर सकते थे, लेकिन उग्रसेन जी ने निर्णय सुना दिया। बच्चों ने घिस करके मूसल को फेंक दिया। उस मूसल के अंश से एक घास उत्पन्न हुई जिसको ऐरक घास कहते हैं, और वो घास समुद्र के किनारे जहां तहां प्रकट हो गई। साप के भय से द्वारिकावासी भयभीत हो गए। भगवान ने कहा कोई अनुष्ठान करो जिससे उपद्रव शांत हो, और सभी लोग प्रभासक क्षेत्र में आए अनुष्ठान करने के लिए। और उसी प्रभासक क्षेत्र में उसी अनुष्ठान के क्रम में आपस में वाद विवाद हो गया और युद्ध प्रारंभ हो गया। और देखते देखते युद्ध इतना भयानक हुआ कि 56 करोड़ यदुवंशी सब आपस में ही लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुए। आपस में ही लड़ लड़ करके मर गए। बलराम जी ने देखा लीला संवरण का समय आ गया है। श्री बलराम जी ने युद्ध को छोड़ा और आए समुद्र के किनारे। समुद्र के तट पर पद्मासन लगा करके बलराम जी बैठ गए और श्री बलराम जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया। बलराम जी का स्वरूप क्या है? बोले फणामणि व्रात मयूख मंडल प्रकाशमानोदर दिव्य धामनी
बलराम जी का वो सहस्र फण का स्वरूप, शेष स्वरूप, बलराम जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, तुरंत धवल वर्ण बलराम जी का वो दिव्य रूप प्रकट हो गया। 1000 फण, और एक एक फणों में जो दिव्य मणियां हैं, उन मणियों के प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होने लगीं, और श्री बलराम जी महाराज अपने दिव्य रूप से समुद्र में प्रवेश कर गए। समुद्र के माध्यम से श्री बलराम जी महाराज पाताल लोक में चले गए। भगवान ने देखा कि बलदाऊ भैया चले गए, अब मुझे भी अपनी लीला का संवरण करना चाहिए। भगवान ने उद्धव को उपदेश किया है, तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के उद्धव को भगवान विदा होते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे। जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। जरा नाम के व्याध ने बाण का प्रयोग किया, वो बाण आकर के भगवान के चरणों का स्पर्श करता है। बाण कुंठित होकर के गिर गया, और उसी समय भगवान ने अपनी ज्योति को उसी पीपल के वृक्ष में समाहित कर दिया। भगवान वासुदेव पीपल के वृक्ष के अंदर वहीं पर अंतर्हित हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। इसके बाद समुद्र ने द्वारिकापुरी को समुद्र में डुबो दिया। समुद्र में पूरी द्वारिकापुरी डूब गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक इस धरामंडल पे रहकर, प्रगट रूप से रह करके भगवान ने लीला की और दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना की, क्योंकि भगवान के अवतार का यही मुख्य प्रयोजन था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ था। इस कार्य को भगवान ने पूर्ण किया। और दूसरा प्रयोजन, बोले ऐसी लीलाएं भगवान कर गए कि जिन लीलाओं को गा गा करके हम लोग संसार से तर जाएं। हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का रसास्वादन किया। इस कथा को सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन ये बताओ अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके मुखारविंद से भगवान के पावन चरित्र को सुनकर, दिव्य ज्ञान विज्ञान को सुन करके मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मुझे मरने से कोई डर नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मरता तो शरीर है, आत्मा तो मरती नहीं, तो शोक किस बात का। और मैं तो आत्मरूप हूं, और शरीर तो एक दिन छूटना ही छूटना है। मैं आत्मरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और बंधुओं, देह से अलग हम आत्मरूप हैं, ये अनुभव करना ही आत्मज्ञान है। और जब तक हम अपने को देह मानते रहते हैं, तब तक ही हमारे द्वारा पाप होता है। एक संत कहते थे, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और पाप तो इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। इस देह को मैं मानना, इसमें ममत्व, इसकी आसक्ति, यही सारे पाप का मूल है। बंधुओं, राजा परीक्षित ज्ञान निष्ठा में दृढ़ हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ, अब मैं जा रहा हूं। सुखदेव जी जैसे आए थे उसी प्रकार उठ करके चले गए। सहज भाव से सुखदेव जी आए थे, राजा परीक्षित ने उनको बुलाया भी नहीं था और न कोई औपचारिकता थी। सुखदेव जी आ गए, एक आसन खाली था, सुखदेव जी बैठ गए। राजा परीक्षित ने प्रणाम करके प्रश्न किया, सुखदेव जी ने कथा शुरू कर दी। और 7 दिनों तक कथा चली, और आज कथा जब पूरी हो गई तो कोई औपचारिकता नहीं। सुखदेव जी सहज भाव से उठे और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए सुखदेव जी महाराज चले गए।
सुखदेव जी जब चले गए तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हुए भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। विधि का विधान अटल है। अभी मैंने कथा के प्रारंभ में निवेदन किया था कि भगवान की भक्ति करने से आत्मा को शांति और समाधान प्राप्त होता है, प्रारब्ध नहीं बदलता। राजा परीक्षित को सुखदेव जैसे ज्ञानी ने कथा सुनाई 7 दिनों तक, लेकिन राजा परीक्षित का प्रारब्ध नहीं बदला। तक्षक नाग ने काटा और मृत्यु हुई। बोले तो 7 दिन भागवत सुनने का क्या फल मिला राजा परीक्षित को? आखिर तक्षक नाग ने काटा, ब्राह्मण का शाप सत्य हुआ, राजा परीक्षित को मरना पड़ा। तो सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई, इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? बोले इसका फल यही है कि जो मरने का डर राजा परीक्षित के मन में था, वो डर निकल गया। बस ये कथा मृत्यु के भय को समाप्त करती है। हमारे जीवन में जो हर क्षण भय बना है, हर क्षण हम डरते हैं कि कहीं हम नष्ट न हो जाएं, हम कहीं मर न जाएं, हमारा ये न बिगड़ जाए, हमारा ये न नष्ट हो जाए। आकस्मिक भय से हम सदा भयभीत जो बने हैं, ये भय हमारे जीवन से निकल जाए। राजा परीक्षित के जीवन का भय निकल गया। राजा परीक्षित निर्भय हो गए और भगवान का स्मरण करते हुए बैठे रहे। तक्षक नाग आया, नाग ने मुख लगाया, और जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर में मुख लगाया, तब तक राजा परीक्षित की आत्मा का उत्क्रमण हो गया। उत्क्रांति गत्या गति नाम जो वेदांत का सिद्धांत है कि आत्मा किस प्रकार से उत्क्रमण करती है, शरीर से निकलती है। ब्रह्मरंध्र का वेधन करते हुए परीक्षित की आत्मा का उत्क्रमण हुआ, और इधर तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर में मुख लगाया। तक्षक नाग की विषद ज्वाला से राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया, जल करके राख हो गया। दाह संस्कार भी नहीं करना पड़ा, और गंगा जी की एक धारा आई और सारी राख लेकर के चली गई। क्योंकि यहां कोई राख को गंगा में पहुंचाने वाला भी नहीं था, इसलिए गंगा ने स्वयं राजा परीक्षित की चिता की भस्म को समेट लिया और महाराज परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हुई। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस कथा को श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। सुकस्थान की कथा तो पूर्ण हो गई, सुखदेव जी चले गए, राजा परीक्षित मुक्त हो गए, लेकिन नैमिषारण्य में कथा चल रही है। क्यों? बोले नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, शौनकादि मुनियों, राजा परीक्षित के शरीर त्याग देने के बाद राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय राजा हुए, और जनमेजय ने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र किया है, और सर्प सत्र में अनेक सर्पों को मंत्र के प्रभाव से, यज्ञ के प्रभाव से समाप्त किया, उन्हें मारा। तक्षक नाग की जब बारी आई तो तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। जनमेजय ने कहा तक्षक अभी तक नहीं आया। ब्राह्मणों ने कहा इंद्र के सिंहासन के पावदान में चिपका हुआ है, पावे में चिपक गया है। जनमेजय ने कहा बुलाओ। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी, इंद्र का सिंहासन चल पड़ा। महाराज तक्षक मंत्रों की ऐसी शक्ति। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, और जितने देवता हैं वो मंत्र के अधीन है। सारा जगत देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। और ब्राह्मणों ने जब मंत्र का पाठ किया, आवाहन किया, तो इंद्र का सिंहासन चल पड़ा वहां से।
इंद्र के सिंहासन में चिपका था। तक्षक, जन्मेजय ने कहा इंद्र के सिंहासन के सहित आवाहन करो और आहुति करो। इंद्र डर गए कि अब तो इसके साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। फिर तो उसी समय महर्षि लोग आए और उन महर्षियों में आस्तिक नाम के एक मुनि थे। आस्तिक मुनि जो है वो सर्पों के कुल में उत्पन्न हुए। उन मुनि ने आकर के समझाया जन्मेजय को और सब लोगों को कि इससे कोई लाभ नहीं है, जिसको मरना था वो तो मर गया। राजा परीक्षित की मृत्यु का यही विधान था, इसलिए इसे कारण मत मानो। तक्षक नाग का कोई दोष नहीं है, न कोई किसी को मारता है न कोई किसी के द्वारा मरता है, कर्म ही सारा कारण है मूल का। इसलिए तक्षक का इसमें कोई दोष नहीं है, तक्षक तो एक निमित्त मात्र था। इसलिए अपने बैर भाव का त्याग कर दो। आस्तिक मुनि के समझाने पर जन्मेजय ने बैर भाव का त्याग कर दिया। सर्प भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरी प्रजाति बच गई। तो उस समय एक विधान बन गया कि अगर जो व्यक्ति आस्तिक मुनि का स्मरण करेगा उस व्यक्ति को सर्प से भय नहीं होगा। आज भी ये प्रमाण है कि अगर घर में सांप आ जाए, कितना भी भयानक विषधर सर्प आ जाए, आप केवल आस्तिक मुनि का नाम ले लो, आस्तिक वचनम स्मर, आस्तिक मुनि का नाम ले लो, सांप चुपचाप शांतिपूर्वक चला जाएगा। कोई बात नहीं। सर्पाप सर्प भद्रम ते आस्तिक वचनम स्मर, ये मंत्र है कि सर्पाप सर्प, हे सर्प अपसर्प तुम चले जाओ। क्यों? बोले आस्तिक वचनम स्मर, आस्तिक मुनि के वचन का स्मरण करके तुम विदा हो जाओ। और आस्तिक मुनि का नाम सुनते ही सांप वहां से चला जाए। आस्तिक मुनि के कहने पर यह यज्ञ शांत हो गया और जन्मेजय धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को 18 पुराणों के नाम बताए, उनकी श्लोक संख्या बताई और इसी क्रम में चारों वेदों का विभाग, चारों वेदों की शाखाओं का वर्णन, ये सब सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। 18 पुराण की जब चर्चा संक्षेप में बता रहे थे सूत जी महाराज, तो 18 पुराण में एक मार्कंडे पुराण है। मार्कंडे पुराण का जब नाम लिया सूत जी ने, तो शौनकादि मुनियों ने कहा कि अरे, मार्कंडे मुनि को तो भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया था, कृपा करके आप मार्कंडे जी की कथा सुनाओ। शौनकादि मुनियों ने पूछ लिया, तो प्रसंगवश मार्कंडे जी का नाम आ गया, इसलिए सूत जी ने मार्कंडे जी की कथा सुनाई। मार्कंडे जी की कथा क्या है? बोले महर्षि मार्कंडेय ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या देखोगे, सब माया ही तो है। मार्कंडे जी ने कहा नहीं, हम आपकी प्रलय लीला का दर्शन करना चाहते, माया का दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, समय आने पर मैं दिखा दूंगा। और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडे जी अपनी कुटिया में बैठे थे, भगवान की ऐसी माया प्रकट हुई कि देखते देखते खूब जल वर्षा मारा। इतना जल वर्षा की सारी दुनिया डूब गई। मार्कंडे जी की कुटिया बह गई और मार्कंडे जी उसी पानी में तैर रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं, रुकने की जगह नहीं, तैरते तैरते थक गए। और उस अगाध जल में तैरते हुए जब आगे बढ़े तो एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा, बट वृक्ष। मार्कंडे ने सोचा चलो कि इस पेड़ की डाली को पकड़ करके थोड़ा विश्राम करेंगे। पेड़ के सन्निकट पहुंचे तो उस बरगद के वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान बाल मुकुंद लेटे हुए थे। बोलो श्री बाल मुकुंद भगवान की। छोटे से बालक बनकर के भगवान उस बरगद के पत्तों के बीच में लेटे कर क्या रहे थे? बोले अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ करके मुख में डाल करके चुसुर चुसुर चूस रहे थे, पी रहे थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम
बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान के दिव्य रूप को देखा, मार्कंडे जी सन्निकट पहुंचे, तब तक बालक ने अंगूठा पीना छोड़ दिया, जम्हाई ली, मार्कंडे जी पेट में चले गए। फिर बाहर आए, फिर भीतर गए, इस प्रकार लीला होती रही। और अंत में मार्कंडे जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैंने देख लिया आपकी माया, अब मुझे कुछ नहीं देखना है। तुरंत भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, न कहीं प्रलय न कहीं जल, मार्कंडे जी अपनी कुटिया में थे। और इसके बाद शौनकादि मुनियों ने सूत जी से कहा, प्रभु आपने बड़ी दिव्य कथा सुनाई, परमानंद का अनुभव हुआ। श्री सूत जी महाराज अंत में भगवान को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम 2 श्लोकों का उच्चारण करके हम लोग भी इस भागवत कथा ज्ञान या किसी भी योनि में मैं जाऊं, बस आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त होती है। यही अंतिम प्रार्थना है बाबू। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस तव जायते। अपने कर्मों के अनुसार किसी जोनी में मुझे जाना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो। और आपका नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है, इसलिए हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसा कह करके सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया है। बोलो श्री सूत जी महाराज की जय। और सूत जी महाराज ने जिन 2 श्लोकों में प्रार्थना करके भागवत की कथा को विराम दिया है, उन दोनों श्लोकों को कथा के अंत में वक्ता और श्रोता दोनों को उच्चारण करना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए, परंपरा है। तो पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे, कोई कठिन नहीं है। एक एक पंक्ति में कहूँगा, आप उच्चारण करेंगे और मन में यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु 7 दिन तक श्रद्धा पूर्वक हम लोगों ने आपके चरित्र का चिंतन किया, इसका फल मुझे यही चाहिए कि आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। बस यही भागवत का वास्तविक फल है। इस भाव से भगवान की स्तुति करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत कथा को विधि पूर्वक अपनी गति और मति के अनुकूल हम लोगों ने अनुभव किया। अब आगे की व्यवस्था क्या है आपको संचालक महोदय के माध्यम से ज्ञात होगा और उसके पश्चात कथा का औपचारिक विराम होगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहले तो महाराज जी के चरणों में कि इन 7 दिनों के अंदर अव्यवस्था कुछ हो जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, बिजली की दिक्कत है, कुछ और है, तो कोई भी गलती हमारे किसी भी कमेटी के सदस्य से, किसी संगत से हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ऐसे ही सभी संगत से हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि जैसी कथा का है उससे ये स्थान कम रहा। बाद में जो लोग आते हैं उन्हें बैठने का स्थान कम मिलता है, लेकिन फिर भी सभी ने सहयोग करके इस कथा को बड़े ध्यान से सुना। सभी संगत का धन्यवाद है जो इतनी गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में अपने घर के काम काज छोड़कर
आप यहाँ कथा श्रवण करें। वास्तव में ये कथा खुले टाइम होनी चाहिए, कोई समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, तब तो कथा का आनंद आता है। प्रभु प्रेमियों, दूसरी बात यह है के द्वारा हुआ भगवान की कृपा से ये मंदिर घंटाघर मेनका सिनेमा के पास में है। 1952 से स्थापित है। 63 साल हो गए मंदिर को बने हुए। जिसने अभी तक मंदिर के दर्शन ना करे हो वो एक बार उस मंदिर के दर्शन अवश्य जाके करे। बड़ा सिद्ध पीठ मंदिर है। उस मंदिर की स्थापना ब्रह्मलीन परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री 108 स्वामी अमरदेव जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुई और उन्हीं के आशीर्वाद से, कृपा से वो जो वृक्ष लगा गए हैं उसको हम सींच रहे हैं और उसी का फल है जो आज हम ये सब आयोजन कर रहे हैं। ये उन्हीं महापुरुषों का फल है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वास्तव में ये ऋषि मुनि जो संत महात्मा है ये समाज के स्तंभ हैं। पहले समय में राजा लोग महापुरुषों के पास ही जाते थे। राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास जाते थे, कोई परामर्श करना होता था। तो वास्तव में ये जो दुनिया चल रही है इन संतों के आधार पर ही चल रही है। बोलो श्री स्वामी जी महाराज। दूसरी बात, मैं अपने सभी जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस आयोजन के माध्यम से उनमें कोई अभिमान का अंकुर उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया। उन्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान ने जो ऐसा शुभ कार्य करने की सेवा उनको सौंपी है, उन्होंने आपका चयन किया है। हजारों लाखों आदमी है, आपका ही चयन किया भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसी भावना होना चाहिए, न कि कोई हमने इतना आयोजन कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, जो ये कथा का आयोजन हुआ है, हमारे मन में प्रेरणा हुई, संकल्प हुआ कि कोई कथा करवानी चाहिए। तो प्रश्न ये उठा, कथा तो करवानी चाहिए लेकिन कथा व्यास कौन हो। उसके लिए बड़ा चयन करने के लिए बड़ी मीटिंग भी की गई, विचार किए गए कि वक्ता जो है वो अच्छा कथा व्यास बहुत विद्वान होने चाहिए, तभी हमारा आयोजन सफल होगा। तो कई नाम आए, सब बातें हुई। तो चूंकि महाराज जी के दर्शन हमको टीवी के माध्यम से हुए थे, तो हमारे प्रिय श्री हरि किशन जी, उनके पास इनकी सीडी थी, वो रोज कथा सुनते हैं। तो उस कथा को हमने भी सुना, देख के हम बड़े प्रभावित हुए और सभी ने निश्चय किया कि जो कथा व्यास है वो महाराज जी के चरणों में जाकर निवेदन करें, जिससे कि वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और यह आयोजन हो। जब महाराज जी से वार्तालाप हुआ तो जो तिथि हम चाह रहे थे वो महाराज जी की कथा हैदराबाद में थी। तो बोले महाराज जी इस समय संभव नहीं है, फिर आगे कभी होगा। अब भगवान की लीला देखिए, वो जो हैदराबाद में कथा होनी थी वो स्थगित हो गई। फिर हमारे पास फोन आया, भाई वो वहाँ कथा नहीं हो रही है, अगर आप चाहें तो कथा करवा सकते हैं। तो समय कम था लेकिन फिर भी हम यहाँ से 4 लोग अयोध्या जी महाराज जी के पास गए और उन्हें निवेदन किया, निमंत्रण दिया और महाराज जी ने सहर्ष वो निमंत्रण स्वीकार करते हुए और हमें कहा कि आप तैयारी करें। समय बहुत कम था, मात्र 15 दिन का समय मिला, प्रचार भी पूरा नहीं कर सके, इसी व्यवस्था में लगे रहे और फिर भगवान की कृपा से ये कार्य बहुत अच्छा संपन्न हो रहा है। बोले श्री स्वामी जी महाराज। जब भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर जा रहे थे, रास्ते में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके, तो उनकी भक्ति और व्यवहार को देखकर भारद्वाज जी कहते हैं मैंने जितनी भक्ति करी, तपस्या करी, उसका फल तो मुझे ये मिला कि राम जी के दर्शन हुए और राम जी के दर्शन का फल ये मिला कि मुझे भरत जी के दर्शन। तो जो आज कथा हम सुन रहे हैं उसका फल हमें ये मिला है कि महाराज की तरफ से आश्वासन मिला है कि आगामी समय में, उसकी तारीख तो निश्चित नहीं है, राम कथा सुनने का अवसर आपको मिलेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस श्रोता ने एक बार कथा सुन ली वो अगले दिन जरूर आया, चाहे वो थोड़े समय के लिए आया हो,
लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, दिनचर्या बदल ली, लेकिन सत्संग करने की ऐसी भाव उसमें इच्छा हुई कि वो उसमें अवश्य आए। सभी का धन्यवाद है। और एक विशेष बात जो बताई महाराज जी ने, आहार शुद्धि होनी चाहिए। देखिए आज समापन हो रहा, विश्राम हो रहा कथा का, तो एक मैं भी निवेदन करूंगा, कथा का यदि आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आज से मन में कोई संकल्प लेके यहाँ से जाएं कि मैं इस बुराई को छोड़ूंगा, मैं ये नियम करूंगा, कोई सदविचार अपने यहाँ से लेकर जाएं, तब तो कथा सुनने का फल है। नहीं तो एक हफ्ता बीत गया, कथा बहुत अच्छी हुई, यही सुनने को मिलेगा। कहेंगे पवन कुमार। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। कृपया 5 मिनट और बैठे। उसके उपरांत हरिलाल आहूजा जी ने आपको सभी बातों से अवगत करा दिया। कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने सारांश में आपको बता दिया है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे, 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 वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे,
वृंदावन में आयो तिन राधा नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो तिन राधा नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिकारे जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिकारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पावे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। पाको होई जाए बेड़ा पारे जपे जा राधे राधे। पाको होए जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी वेश बनायो। 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 वंशी वटकियो बिहारे जपे जा राधे राधे। वंशी वटकियो बिहारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतारे जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे
जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। मान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। नारायण लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। श्रीमन नारायण